अभी जितना सारा क्लास में हम लेंगे वो सारा रिकॉर्ड होगा, इसलिए डबल माइक लगाया गया है। जब भी डबल माइक रहे तो समझ लेना कि रिकॉर्ड हो रहा है। कभी कभार क्लास को भी रिकॉर्ड करेंगे, एक बार कैमरे को घुमा देना है भी, ताकि दिखे भी कि पहले क्लास में आप लोग कौन कौन थे। ये कैमरा 360 पर रोटेट होता है, यानी कि चारों तरफ घूम सकता है। अब आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहले 2 क्लास का जो वीडियो है, मैं प्रयास करूंगा रोशन उसको देख, थोड़ा मोड़ा जहां लाइट वाइट कटा है उसको एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद उसको डाल दीजिए। वो जो चल रहा है वो ब्लू से ठीक था। हाँ, तो आज हम शुरू करेंगे। पहले तो ऐसा ना पढ़ो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो। सबसे पहले एकदम नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हो क्लास में कहीं भी, हालांकि आप तो शुरुआती है तो पढ़े क्या हो अभी तक, अभी शुरुआत एकदम नॉर्मल रही। सबसे पहले आपको क्लास में इस तरह से कुल बैठना है कि आप समझो कि यहाँ पर मजे करने आए हो आप। क्योंकि पढ़ने में ये मैथ्स का जो क्लास या गया में जो पढ़ाते जाइए वो बैठते जाइए। गया में जो पढ़ाने का तरीका है, मैं कई बार काफी देखता हूँ कि सीरियस तरीका है। जैसे मान लो कि आपको किसी युद्ध के लिए एकदम मतलब कि जबरदस्ती झोंका जा रहा है, उसमें आपको जबरदस्ती नहीं झोंक रहे हैं और ये हंसते खेलते जीतिएगा, ये भी तय बात है। क्योंकि ये दिन 1-2 दिन का नहीं है क्लास, लंबे समय का क्लास है, इसलिए आपको बड़े ढंग से जिसपे, हाँ इस पे आ जाइए इधर। आज तो किसी तरह से देख लीजिए, फिर अगले क्लास से पीछे वाले जितने बच्चे जो लड़के बैठे हैं वो सब सारा वो लड़कियों का रिजर्व सीट है। सो अगर, हाँ रिजर्वेशन है इधर लड़कियों का। अगर आपका कोई भी बाद में आता है तो आपको पहले जस्ट लड़कियों के पीछे वाला बेंच खाली करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले ही से लिख लिया है। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कभी कभी आलतू फालतू बोले तो उसको क्या कर दीजिए, पॉज कर दिया कीजिए, ठीक है। अब लग रहा है ठीक ठाक है। और कभी भी ये ना सोचिए कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, एकदम लगे कि गांव के गली के मोहल्ले में पढ़ रहे हैं। एक टीचर है जो कि अपना शिक्षक है, पहले ऐसा समझें तब शुरू करते हैं। कोई भी सवाल, देखो पढ़ाई का सब सही मतलब क्या है। देखो कैमरा आपके तरफ जा रहा है, आप हेलो हाय भी कर सकते हो, विशु ने हाँ। तो सबसे पहले ये समझना है कि आप पढ़ने जा रहे हो, अपना करियर का शुरुआत करने जा रहे हो, और यहां पर से एक एक चीज मैटर करता है। मैं गया के लिए ये हमेशा से बोलता रहा हूं कि गया में पढ़ाना हमेशा से चैलेंज रहा है। कारण कि गया के ग्रामीण बच्चे जिनको इनिशियली बहुत कुछ नहीं मिला है पढ़ाई में, वो एक नौकरी पाने की जिज्ञासा लेकर हमारे पास आते हैं। क्योंकि जितने बहुत अच्छे घर से फैमिली से होते हैं, बहुत बच्चे पलायन कर जाते हैं गया से। लेकिन अगर गया के ग्रामीण बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनका शुरुआत से स्थिति खराब रहा है, या जो बच्चे को परमिशन नहीं रहता है बाहर जाने का, वो लोग मेरे पास आते हैं। और वो लोग में से बहुत ऐसे हीरे होते हैं जिनको अब तक कोई शिक्षक पहचान नहीं पाता है। और अगर, हाँ क्लास में फोन को एकदम साइलेंट रखना है। ये भी कहने कर रहा था कि जो शुरुआती फेज है बच्चों का, वो पहचान आप ही नहीं जानते कि आप कौन हो। लेकिन अगर सही ढंग से टारगेट कर लिए तो आप ये जो आप करने वाले हो, शायद आपको या आपके परिवार को पता नहीं होगा। क्योंकि शुरुआत में जो भी लोग अभी ऑफिसर हैं, उन लोगों को भी अभी के जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से सब लोग आए हैं। गया में कोई बहुत बाहर से दिल्ली वाला पढ़ने नहीं आ रहा, ये तय बात है। तो ग्रामीण फील्ड से ही हैं सभी लोग। और उसके बाद उनका जो मनोवृत्ति बदलता है, पढ़ने के साथ इमेजिनेशन बदलता है, उनके कार्य करने का ख्वाब बदलता है, उनका लक्ष्य बदलता है। तो मैं इसलिए पिछले क्लास में आपको ख्वाब दिखाया, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से चीजों को चुनना है थ्योरी के अनुसार, जैसा आपको लगता है उसके अनुसार पढ़ने के बाद स्थिर रूप से। आज शुरू करने वाले हैं बिना विलंब बेसिक मैथ्स, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक मैथ्स में थोड़ा सा हमें भी नहीं दिखता है इस पे लिखने में, तो कहीं त्रुटि हो तो आप संभालिएगा। बेसिक मैथ्स में हम लोग सबसे पहले नंबरों के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या हैं। क्योंकि ये नंबरों के बारे में अगर जान जाएं तो आपको बेसिक नंबरों के बारे में जान जाए। देखो ये मैं वीडियो डाल भी दूंगा, वैसे आप यहां पर भी लिखते चलना है, ठीक है। कई बार किसी डिफॉल्ट की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है, तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आपका कॉपी एक निकाल लेना है जिसमें कि आपको ये रफ रूप से लिख लीजिए एक बार घर पे जाके। अगर हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसके भाषा का अल्फाबेट होता है, प्रॉपर अल्फाबेट होता है उसका, कुछ भाषाओं को छोड़कर। चाइनीज में भी है तो शुरुआती चीजों में अल्फाबेट तो उसके नहीं है, लेकिन शुरुआती वर्डों को बताया जाता है। तो बहुत सारे भाषाओं को पढ़ने के लिए अल्फाबेट्स की आवश्यकता है। उसी तरह से मैथ्स को भी समझने के लिए मैथ्स के जिस पर आधारित है उनको समझना जरूरी है।
मैथ्स संख्याओं पर चलता है, तो मैथ्स का अल्फाबेट आपको संख्याएं हैं, तो संख्याओं को कैसे विभाजित किया गया है, संख्याएं कितने तरह से हैं, क्या क्या जानना है संख्याओं के बारे में, इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। नंबर्स, नंबरों को, सभी नंबरों को कहा गया एक साथ, सभी नंबरों को बड़े रिसर्च के बाद, बहुत दिनों के बाद, चर्चा के बाद यह हुआ कि सभी नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं परिपूर्ण संख्या या फिर और भी कोई संख्या। परिपूर्ण संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप हिंदी पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर ही आप लोगों ने 12th 11th 12th में पढ़ा है, तो जटिल संख्या भी कह सकते हैं, जटिल संख्या। तो हिंदी नामों से नहीं, आप इंग्लिश नामों से समझिए। पूरे नंबर को रखा गया, सभी तरह के नंबर को रखा गया, उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में सारे नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांट दिया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। रियल और इमेजिनरी, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आर व इमेजिनरी नंबर। नंबर में कहीं रगड़ दे तो समझ जाइए कि नंबर है, जहां पर ज्यादा रगड़ दूं तो समझना है कि वह इंग्लिश में स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या। संख्या, और इसको काल्पनिक संख्या। मैं पहले डेटा बता देता हूं कि कैसे कैसे संख्याओं का वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और उसके बाद से हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला, पूरी संख्या के कम्युनिटी को, संख्या के समूह को, संख्या के सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। संख्या के समूह को क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। सब संख्या को एक में मिला दें तो उसको कह सकते हैं कि क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या हमें पढ़ना है, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर नहीं जानना है। हमारा पढ़ाई जो 10th तक का है, 12th 11th 12th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, अगर जो 11th 12th किए होंगे, लेकिन 10th तक में हमें केवल इन्हीं के बारे में जानना है। केवल हमें उधर वाले छात्र इधर ही ध्यान देंगे, ठीक है। कट गया ये रियल नंबर को भी बांटा गया दो भागों में और कहा गया कि ये रियल नंबर जो हमें पढ़ना है, ये इसका कहानी खत्म। यहां पर मैं एग्जांपल बता दूंगा सबका, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है बाबू, ठीक है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है आपका दो भागों में बांटा गया। कौन कौन पता है क्या? वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, वो है रैशनल नंबर और इरेशनल। इसके बारे में इतना बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब क्वेश्चन आता है आपको ये सब कहां यूज होंगे? आपको ये यूज होगा पता है कब? जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर लिखेगा कि x शुड बी रियल नंबर, x शुड बी इरेशनल नंबर। अब आपको कहेगा कि x इरेशनल नंबर होना चाहिए, x को इरेशनल लेना है, तो वहां पर आपको दिमाग में आना चाहिए कि कौन इरेशनल इरेशनल है कौन। तो आपको दिमाग में जाएगा बात कि वो इरेशनल बताए थे। इरेशनल का मतलब होता है भाई अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, मैं संख्या बार बार नहीं लिखता हूं, ठीक है। अपरिमेय, और रैशनल का मतलब परिमेय। रैशनल का मतलब परिमेय। फिर रैशनल को अपरिमेय, इरेशनल नंबर भी
बहुत सारे हैं जहां पर कि मैथ्स में उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, केवल समझते हैं कि ऐसा वाला नंबर को इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, केवल हमको जानना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, पात्र परिचय करवा रहे हैं। मैथ्स में जहां से आपको पढ़ना है उसके सभी टर्मों को, सभी पात्रों को, सभी नंबरों को किस किस भाग में बांटा गया है उसी का परिचय कर रहे हैं। ठीक है, और सबको यह परिचय बेहद आवश्यक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एक समय में जो छोटा छोटा थॉट को छोड़ देते हैं, और वही चीज जब आपका क्वेश्चन में आ जाता है, आलतू फालतू जहां बोलना शुरू करता है तो आपको दिमाग से बाहर हो जाता है क्वेश्चन, अरे क्या पता इरेशनल कर रहा है यार, इसको छोड़ दो। जबकि इरेशनल कह के कुछ गुनाह नहीं किया, वो केवल उसको बाउंडेशन दिया, और आप अगर नहीं जानते रहेंगे तो वहां पर आप क्वेश्चन छोड़ने के करार पे आ जाएंगे, जबकि थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो उस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, केयर करके इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको केयर करके समझिएगा। फिर हमें रैशनल नंबर को केवल पढ़ना है। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया, इसे इंटीजर और फ्रैक्शन में बांटा गया। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन डेसिमल कह सकते हैं आप, लेकिन डेसिमल का रेंज इरेशनल भी हो जाता है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन लिखूंगा, और इसका हिंदी होता है पूर्णांक और भिन्न। फिर हमें भिन्न और इंटीजर दोनों को पढ़ना है। फिर हमें भिन्न और इंटीजर दोनों को पढ़ना है। भिन्न को भी बड़े ढंग से हमको पढ़ना है बेसिक में, कि क्या क्या कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं, दशमलव कितने तरह के होते हैं, दशमलव के बारे में, भिन्न के बारे में, ये तमाम चीजों के बारे में। देखो जानते हैं, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं एडवांस मैथ्स, तो उसमें यही समझ में आता है कि बच्चों का बेसिक इतना खराब है कि उसको सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है जो हम समझा रहे हैं। सो क्योंकि उसका बैकअप ये सब सारा है कि जब मैं समझाऊंगा ना तो ये सब मदद करेगा समझने आपको, इसीलिए ये तमाम चीजें बेहद आवश्यक है और जरूरी है। अब देखो, फिर आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ना है, तो पूर्णांक को बांटा गया, पूर्णांक को बांटा गया, पूर्णांक के बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद से हम लोग बाकी का डिवीजन डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक का मीनिंग है, मतलब है, पूर्णांक को बांटा गया तीन भाग में। पूर्णांक तीन तरह के, पहला नेगेटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, और तीसरा जीरो। जीरो हमारे भारत का देन है पूरे विश्व को। नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। क्या जी? ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो यानी कि शून्य, और पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले जरूरी इन चीजों का है कि अध्ययन इसके बारे में समझिए। फिर नंबरों को और भी तरीकों में बांटा गया, वो सब सारे नंबर मैं भी लिख देता हूं। सभी नंबरों को फिर सेक्शन में बांट दिया गया, और वो है बहुत सारे नंबर। पूर्णांक में बहुत सारे नंबर होते हैं। सबसे पहला नंबर पढ़ना है नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को। ये पहले हमारे नेचर में उपलब्ध था, इसलिए इसको नेचुरल नंबर, प्रकृति में उपलब्ध था। ये नेचुरल नंबर पढ़ना है पहला। जो पूर्णांक है सारे नेचुरल नंबर, ये सब जितने सारे पढ़ेंगे वो क्या है, पूर्णांक में आते हैं। तो पूर्णांक में नेचुरल नंबर पढ़ना है। दूसरा आपको, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर नंबरिंग दे दूंगा। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, फिर आपको चाहिए हिंदी भी लिखना है ना, होल नंबर, होल नंबर, HOWH, होल नंबर।
नंबर, नंबर नंबर अपना लिख लेंगे, और फिर इवन नंबर। सब लोग जानते होंगे वैसे ही सबके बारे में, फिर भी जान लेंगे। ऑड नंबर, ऑड नंबर, और उसको ऑफ कीजिए, फिर रिकॉर्ड हो गया होगा, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है। अभी हमारा जो कैमरे के सामने जो है, थोड़ा सा जो लोग कैमरे में देख पा रहे होंगे, बिना एडिट किए हुए रहेगा आपके सामने रिकॉर्डेड। जिस तरह का क्लास का माहौल है उस तरह से आप भी फील कर पाए। जिनका क्लास छूट गया है, ये किन के लिए है? जो भी आज क्लास में नहीं आए, चूंकि ये बहुत बच्चा सोच रहा है कि अब प्लान कर ले, क्या अब एक ही बार जब कब दुर्गा पूजा के बाद, जबकि क्लास का अलग फीलिंग है। आपको ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करना है तो अब बाद क्यों, पैसे तो नहीं लगने हैं, बाद ज्वाइन करो या पहले ज्वाइन करो, तो क्यों ना पहले ज्वाइन करो। पता नहीं कब समझ, मतलब जो आरम तलबी वाला आदत लग गया है सबको, जाते हैं नाच ड्रामा ठीक करना है, कर लेते हैं। सबके बड़े बड़े बच्चे पहले ही से छुट्टी मांग रहे थे। तो पता है यहाँ पर स्पीड मैथमेटिक्स में कुछ क्लासेस ऑन लाइव कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे अभी से चले जाएंगे तो आप घर पर भी देख सकते हो क्लास। जिनका छूट जाएगा उनके लिए, उन महान छात्रों के लिए जिन्होंने समाज का एक बड़ा बीड़ा उठा रखा है, तो उनके लिए मैं ये लाइव कर दूंगा, ये रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे स्पीड मैथमेटिक्स का, तो स्पीड मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, सब बोलते हैं ऐसा, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ऐसा बोलते हैं ऐसा। तो या ऑड, देखिए ये ऑड नंबर है। उसके बाद से आपको प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। हिंदी लिख देते हैं बाबू। देखो भाषा मैटर नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका का लड़का है या हमारे बिहार का, रोता बचपन में वैसी है, हेलो हंसता वैसी है। भाषा मैटर नहीं करता, जहां समझ है ना बाबू, वहां भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसी फीलिंग आता है जब पहली बार कोई मिलता है किसी से, जैसे भारत में आता है फीलिंग, ठीक है, वहां कोई दूसरा फीलिंग नहीं है। वैसे ही हंसता है वो भी ठठा के एकदम, हालांकि थोड़ा सा सिविलाइज हंसता होगा रोक रोक के, हाँ, लेकिन बाकी चीजों में अंतर है। जैसे छींके में धड़ाम से छींकते हैं आप, उन लोग ऐसे करता है, उन लोग सिविलाइज छींकता है, बहुत सारी चीजों में अंतर हो जाता है। लेकिन जो बचपन वाला जो जेन्युइन भगवान के द्वारा भेजा जाता है, वो सब वैसी करता है जैसे यहाँ हम एक बार सुन रहे थे कि क्या पता बचपन रोता होगा अंग्रेजी में, नहीं, रोया सब वैसी। देखते हैं कि हॉस्पिटल में वहां का भी माहौल वही है जो यहाँ का है। अरे समझ पा रहे हो बात? तो भगवान वैसी करके भेजता है, इसलिए भाषा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, समझ मैटर करता है आपका। इसलिए कोई भी भाषा, हिंदी और इंग्लिश, अब दोनों में से आपको सोच चुनकर आराम से समझने का प्रयास करें। कोई इंग्लिश में जानने वाला कभी भी तेज नहीं है, ऐसा नहीं मान ले, और कोई हिंदी में जानने वाला, पढ़ने वाला, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, ठीक है। प्राइम नंबर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसके पहले हम इसके बारे में बाद में हम कंपोजिट पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, अच्छा कितने लोग साथ साथ लिखते चल रहे हैं? चूचा शुरू हो रहा है, इसका मतलब लिख रहे हैं। कंपोजिट नंबर, और उसके बाद पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, और उसके बाद पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। सर इतने नंबर को क्यों पढ़ना है? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी है, इसको जान लेना है। एक बार जो प्राइमरी चीजें हैं उसको जानना चाहिए सबको, और जानना है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। ये है नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और सबके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, और इवन नंबर, इसके बारे में तो सब लोग सुना होगा। सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य,
भाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, ये संपूर्ण संख्या। देखो इसका हिंदी में मैं अक्सर से कहीं भी सर्च करता हूं तो अलग अलग मिलता है आपको किताबों में। संपूर्ण संख्या, कुछ नाम परफेक्ट, इसको परफेक्ट से ही जानिए, ठीक है, रहने देंगे, अगर मैं ये लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो परफेक्ट से ही जानिए, क्योंकि ये स्पेशल बाद में ड्राइव किया गया, ऑब्जर्व किया गया नंबर है। ऐसे बहुत सारा नंबर होता है, बहुत तरह के नंबर होते हैं, तो सभी के बारे में, लेकिन परफेक्ट को ले लिए हैं, वैसे जानना इतने नंबरों के बारे में जानना है, ठीक है। आइए समझते हैं एक एक करके। तो सब लोग आई होप कि लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तब भी रिकॉर्डेड है। एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए। क्या लिखने के लिए ऑफ करना पड़ेगा ये है? हाँ, आइए समझने का प्रयास करते हैं जो कुछ भी अभी आपने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी नंबरों का, तो सर नंबर है कैसे कैसे, वो सभी आगे में देखेंगे कैसे कैसे हैं। साउंड का देखिएगा, सही है, हेलो, सही है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है साउंड? ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे नंबर, वैसे नंबर जिनको किसी भी तरह से हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जितने तरह के नंबर सबको कॉम्प्लेक्स नंबर में रख दिया गया। वो सब सारे नंबर कैसे कैसे, सारे टेढ़े मेढ़े, जैसे -1, 5, √7, √3, √9, पाई, माइनस में √5, ये तमाम चीजें, जितने सारे नंबर, 6, 8, 3⁻9, 89, 98, करनी सर्ट्स जो है, जितने सारे जो नंबर आएंगे वो सभी किस में आएंगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्यूबिक रूट, सभी ETC, ये सब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन सभी नंबरों को नहीं पढ़ना है मुझे, नेगेटिव नंबर जितने से हैं, जैसे √-4, ये सब नंबरों के बारे में नहीं पढ़ना है। तो वैसे नंबरों को जिनको माइनस में वर्गमूल में हो, वो सब सारे नंबरों को काल्पनिक नंबर के तहत में रखा गया। और भी बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन बेसिकली इस तरह के नंबरों को आप समझिए कि काल्पनिक संख्या के रूप में मानते हैं। वो है जैसे -1, -5, इस तरह के नंबर को जनरली आपको मैथ्स में समझने के लिए ये समझना है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन रियल और कौन वास्तविक। जैसे जितने बाकी इस तरह के सवालों को छोड़कर बाकी संख्याएं वो वास्तविक होता है, जैसे 1 हो गया, √7 हो गया, ये तमाम संख्याएं क्या हैं? वास्तविक है। 5 है, -5 है, 7 है, ये सभी वास्तविक हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या कौन? अब पहचानेंगे कैसे? जिन संख्याओं को स्क्वायर कर दे और फिर भी नेगेटिव रहे तो समझ लेना कि वो इमेजिनरी नंबर है। जिन संख्याओं को स्क्वायर कर दे, पहचानने। मैं केवल क्या पढ़ा रहा हूं, इसका डिटेल नहीं दे रहा हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जब पढ़ रहे हैं उसमें कैसे समझेंगे कि कौन काल्पनिक और कौन वास्तविक। वैसे काल्पनिक का डिफिनेशन अलग अलग है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है इसके बारे में चर्चा मैं कर रहा हूं। तो काल्पनिक संख्या को कैसे पहचानेंगे? जिस संख्या का स्क्वायर कर देने पर अगर नेगेटिव आता है तो समझना कि वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। जैसे कि -1 का स्क्वायर करें, √-1 का स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? -1, नेगेटिव मिला। तो नेगेटिव मिलने वाली संख्याएं क्या होंगी? वो उसको रखा गया है काल्पनिक संख्या में, ठीक है। अब देखो बात रह गया किसकी? रियल का। इसका किसी का भी स्क्वायर करोगे आप रियल का, इसको इधर लिखता हूं मैं, जैसे -5 है, √3 है, √5 है, √7 है, कुछ भी है, इसका स्क्वायर करिएगा, 3 है, -8 है, कुछ भी इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। कितना मिलेगा? 5×5 = 25। नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव मिलेगा। √7 का स्क्वायर करिएगा, क्या मिलेगा? तो आप पहचानने के लिए केवल ये थ्योरम यूज कर सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे? जिस संख्या का स्क्वायर करने पर क्या आ जाए?
पॉजिटिव आ जाए तो समझिएगा कि वो रियल के श्रेणी में रखा जाएगा, और जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव। तो सर ये पक्का वाला लास्ट डिफिनेशन आपके तरफ से है? नहीं, इसके बहुत सारे बाउंडेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको और भी डिफिनेशन को परिपक्व करेगा और सब चीजों को जोड़ने पर। लेकिन मैं केवल क्या क्या डिफिनेशन दे रहा हूं, केवल डिफिनेशन रटने नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल पहचानने का तरीका बता रहा हूं। पहचानना कैसे है? किसी भी संख्या को स्क्वायर करोगे, जो आपको यूज में आने वाला है यही, स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा तो समझिएगा क्या है वो काल्पनिक, और अगर पॉजिटिव रहा तो वो रियल। ठीक है, रियल। और ये फिर काल्पनिक संख्या को हमको पढ़ना ही नहीं है, इसको काल्पनिक संख्या को जानते हो, अगर ये रूट -1 है, इसको आपको 11th में समझाया गया था आयोटा से डिनोट करने के लिए। और इसको बताया अगर √5 ऐसे है, इसको बोलते थे कि 5 नहीं √5i, ऐसे समझ रहे हैं। तो इसको नहीं पढ़ना है आपको, इसको नहीं पढ़ना है। हो सकता है तो कैट वगैरह पूछता है और हायर एग्जाम पूछते हैं, शायद एनडीए वगैरह ये सब में पूछता है, सीडीएस वगैरह में पूछ सकता है 1-2 सवाल। लेकिन जनरली जो कंपटीशन के मैक्सिमम एग्जाम है जिसमें कि कम्प्लेक्स नंबर को जो 10th बेसिस पूछता है उसमें नहीं रखता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे इसको। अब बात करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को अगर समझ गए तो उसको 2 भाग में बांटा गया है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में 8/9 भी रह सकता था, 3/4, यहाँ पर भी कोई रैशनल नहीं लिए, 3/5 अगर ले सकते हैं। तो सारे संख्या रियल में होंगे, जिसका स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, -8/9 को भी स्क्वायर करेंगे तो किस में आएगा। तो जितने संख्याओं को जो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा वो सब सारे क्या हैं, रियल है। अब उसको बांटा गया 2 भाग में, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर ऐसे संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कुछ संख्याओं को ऐसे बांटा गया, और Q जहां पर कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक अलग अलग कंडीशन है, क्योंकि Q 0 के बराबर होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा इसका, जिसको डिफाइंड नहीं कहा किया गया है, अनडिफाइंड भी बोलते हैं इन्फिनिटी को, क्योंकि नीचे में 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं किया गया है कि किसी संख्या को 0 भाग में बांटेंगे तो क्या मिलेगा। जिस किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये अनडिफाइंड है। तो इसको आपको समझेंगे कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर बाकी सभी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। और इरेशनल किसको, सर 3/5 क्या है, रैशनल है? अरे समझ पा रहे हो बात, 3/5 रैशनल है, -5 रैशनल है, हाँ -5/1 है, P/Q में है। तो ये सब सारे क्या हैं, रैशनल है, यानी कि परिमेय है, परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में। -√9/5 क्या ये रैशनल है? यही तो है √5/9, यानी कि ये सब सारे जो P/Q के रूप में लिख देंगे वो क्या है, रैशनल है। √4 है, रैशनल है, रैशनल है, लेकिन इरेशनल। इरेशनल कौन कौन भाई साहब, √3, √2, पाई, जितने सारे डिनोट किए हुए संख्या जिसको परफेक्ट रूप से हम P/Q में नहीं लिखते हैं वो सब सारे क्या हैं, इरेशनल। √2 का वर्गमूल निकालते जाइएगा तो आता जाएगा चलता जाएगा। √2 का 3 डिजिट तक वाला याद किए होंगे आप लोग। √2 का वैल्यू कितना, 1.414। ये भी शायद अप्रोक्सी दे आपका कंप्यूटर जी, अप्रोक्सी ही देगा, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके देखना, ये भी 3 ही डिजिट तक दे रहा है। 7 डिजिट 10 डिजिट तक का ये रहेगा। ठीक है, जाता ही जाएगा, अप्रोक्स में डॉट करके लिख देगा, यानी कि इसका डेसिमल के नियत अंकों तक इसका वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। जिस परिमेय का नियत अंकों तक वैल्यू नहीं लिखेंगे उसको कहा गया इरेशनल। बाबू यहां पर एक और वैल्यू है, जैसे 0.5 पर रेकरिंग, ये इन्फिनाइट तक तो जाता है लेकिन इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अरे समझ रहे हो बात को, तो ये फिर इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल। A number which we can represent in form of P/Q, जो संख्या को P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे वो पर रैशनल है। अब जैसे रूट, ये सर इसको भी तो अनंत तक जाता है, इंड नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि अनंत तक जाने वाला सब इरेशनल है। अनंत तक जाए लेकिन उसको P/Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं पता है आपको, आगे में पढ़ाएंगे हम, 5/9 लिखते हैं इसको। तो ये लिखा जाता है किसमें बाबू, P/Q के रूप में। तो जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको कहेंगे हम क्या,
रैशनल परी में, और जिसको P बटा Q में नहीं लिखेंगे उसको कहेंगे अपरी में। क्लियर है कि नहीं बात? और सर आप तो गलत बता रहे हो सर, इसके बारे में बोल लिए बर्दाश्त हो गया दिल को, √3 के बारे में बोल दिए ये भी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन पाई का वैल्यू सर आप मना नहीं कर सकते हैं, 22/7 होता है। और अगर 22/7 इसका वैल्यू होता है तो ई इरेशनल क्यों है? सवाल सर पाई का मान 22/7 होता है, आप मना नहीं कर सकते हैं सर। देखिए ना सर, देखिए सर आप, मैं बताऊंगा अभी। पाई का वैल्यू 22/7 जो है सो आज समझ लीजिए बढ़िया से, 22/7 इज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 22 अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, इसका लगभग मान है। जैसे कि √2 का लगभग मान कितना 1.414, ये लगभग है लेकिन इतना ही नहीं है, इसका जाता ही जाता है, ये लगभग मान है बाबू। कितने दशमलव तक? 3 दशमलव। 22/7 इज ऑल्सो अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। न पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुमानित मान है 22/7। और भी फ्रैक्शन हैं जो कि पाई का मान बताते हैं, और भी फ्रैक्शन। मैं आइए गूगल बाबा के पास लेकर चलता हूं, जो मैथमेटिशियन लोग डाल रखे हैं उसको आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं जो कि डिनोट करते हैं। ये सरकारी वाला मैं हमेशा से चर्चा करते रहता हूं कि कौन कौन से जॉब है, कौन कौन से भरना है, इसका भी गाइड किया जाता है यहाँ से। आप यहाँ आए हैं तो इसकी जिम्मेवारी हमारी है, बशर्ते कि मेरे लाइन लेंथ पर चले, रास्ता दिखाएं तो देखें। आज बागे बागल में कोई भी लेटर देते रहे, ध्यान नहीं देना है। मेरे साथ अगर चलेंगे तो मैं पक्का है मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना सारा होमवर्क मिलता है कि आप अल्त फालतू नहीं सोच पाएंगे। उसको भी कहेंगे तू हूँ स्पीड में चल, ये अलग बात है। हाँ, आप धीरे धीरे सुधर जाते हैं, मेरा पूरा विश्वास है इस पर। मैं खाली बस आपको टिकना है मेरे साथ। एक बच्चे को लेकर आज कोई आए हुए थे और बता रहे थे, हाँ यही लड़का था शायद, अभी तो जी इतना ही चेहरा भूल जाता हूँ जी, तो बता रहे थे कि सर थोड़ा सा बंगड है, इसको थोड़ा संभालिएगा, ऐसे कुछ बोले थे। बोले थे कि थोड़ा बदमाश है, हैं? क्या बोला? आप ही थे क्या? कौन थे? ऑफिस में मिले थे? छोड़ दो छोड़ दो, कोई और मिला था। तो बताते हैं। अब ऐसा है कि सब बच्चा चंचल होता, काहे नहीं, बदमाशी नहीं रहेगा तो सिखा ही नहीं पाएंगे हम। आपके अंदर चंचलपन होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, मैं इसको अच्छा मानता हूं। आपके अंदर किसी का लंबा समय तक इंतजार करने का हिम्मत होना चाहिए, ठीक है, तब ना आप पैसेंस रख पाएंगे नौकरी के लिए भी। उसको तो मैं नौकरी में कन्वर्ट कर लूंगा, पहले एक बार झेल ले तो हो आप। अरे कई बार धोखा खाए हुए तो हो आप, तब मैं समझा पाऊंगा कि आपको करना क्या है। सब कैसे रडार में आएगा पूरा, ठीक है, मेरे पास है इसका। तो आप पहले तो समझिए, झेले हुए बच्चे चाहिए। तो ये सब सारा नौकरी के बारे में डिटेल करते रहते हैं। अभी हमको चर्चा करना है इस मुद्दे पर, सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए बाकी बातें आपसे हम पर्सनली करते रहेंगे। गूगल बाबा के पास ले चलते हैं आपको और सर्च करते हैं, क्या निकलना था? वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ, वैल्यू लिखा गया, वैल्यू ले ही नहीं रहा, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ पाई आ गया। इधर देखिएगा बहुत सारे आएंगे और इसमें से मैं वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पर डेसिमल में दे रखा है, और भी मैं देखता हूँ यहाँ पर कहीं कुछ देखता हूँ जहाँ पर की दे हुआ है, इसको देखता हूँ क्या देता है। नहीं हुआ कुछ खुला, पाई, वैल्यू ऑफ पाई। मैं 22/7 ये फ्रैक्शन वाला में नहीं दिया है, कोई और फ्रैक्शन वाला डिटेल वाला कुछ है नहीं। देखो कहाँ तक जाता है ये, कैसे जाता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है बाबू। देखो वैल्यू ऑफ पाई 82/26, ये भी अप्रोक्स उसी के वैल्यू देता है। क्लियर है? अरे समझ पा रहे हो बात? ये भी वैल्यू 3.1415 ऐसे के करीब दे रहा है, तो ये भी किसका वैल्यू हो गया? अप्रोक्स वैल्यू 82/26, यानी कि 41/13, 41/13 भी लगभग यही देता है। क्लियर है? और उसी तरह से बहुत सारे वैल्यू हैं। तो मैथमेटिशियनों ने बड़ा मेहनत कर करके कई वैल्यू निकाला है। मैं एक याद करवाना चाहूंगा, एक वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं जो मिल नहीं रहा है। मैं देखता हूं अगर शायद मिल जाता है इसमें डिफिनेशन फॉर्म।
ये तो खैर ये डिफिनेशन वगैरह दे रहा है, मैं डिफिनेशन तो अगले क्लास में, बाकी क्लास में जब एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा ना तो उस समय इन तमाम चीज़ों का करूंगा, ये शायद प्रचार कर चरका है। तो आप, मेरा समझाने का केवल मतलब इतना था कि पाई का वैल्यू केवल एक ही नहीं होता है। क्या है भाई साहब? के नीचे है कहीं? ये तो खैर लिखा हुआ है मुझे बट्टा में, मैं गलत सर्च कर ही रहा हूं, रुकिएगा। वैल्यू ऑफ पाई इन फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ पाई इन पिक्चर हो गया। देखो यही दिक्कत है ना, वैल्यू ऑफ पाई। अच्छा अच्छा ठीक है, दे देता हूं, थोड़ा सा कंप्यूटर में वो कम हो जाता है। वैल्यू ऑफ पाई इन फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए कहीं शायद मिल जाए, हाँ यही ढूंढ रहा था मैं। विकिपीडिया सही देता है, और ये आपको क्या कहता है आइए देखते हैं, खोलो। हाँ बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन थीम क्या है इसका? सो देखिए, पाई को चाइनीज जो सब में दिखा, देखिए लिखने का तरीका बताया है, ये डिफिनेशन बताया है, लेकिन मुझे मतलब है केवल वो लमान से। देखो फिर ये गड़बड़ा, देखो यहाँ ये दिख रहा है क्या? बाईस अपॉन 7 और 355 अपॉन 113, ये भी किसका अप्रोक्स मान है? पाई का। देयर आर मेनी वैल्यूज, ऐसे बहुत सारे मान हैं जो मैथमेटिशियनों के द्वारा रिसर्च करके पाई के बहुत सारे वैल्यू को बताया गया। हर वैल्यू के पहले लिखा हुआ है नाम उसका, कि ये व्यक्ति नाम का ये पहले बार खोजा था इसका वैल्यू। सो पाई इज अ नंबर विच इज इरेशनल, जो कि अपरिमेय है और इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन उसको रैशनल फॉर्म में कुछ नंबरों के द्वारा, कुछ फ्रैक्शन के द्वारा लिखा जा सकता है अनुमान में, जैसे कि 22/7। कुछ समझ रहे हैं हम जो बस समझा रहे हैं? सो जी 22/7 लिखा जा रहा है क्या? ज्यादा लेंदी पढ़ा रहे हैं क्या? 22/7, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 22/7 P/Q, और वैल्यू है किसका? पाई का। तो 22/7 तो रैशनल, लेकिन इरेशनल कैसे? मुझे कई बार इसको पूछते हुए कई लोगों से फोन आ चुका है कि इसको समझाइए जरा। तो मैं बताया हूं कि भाई 22/7 क्या है? अप्रोक्स मान है किसका? पाई का। और कोई अप्रोक्स मान? तो हाँ 355/100 याद रख लेना है, आप लिख लीजिए, बल्कि पाई का मान 22/7 और 355/113, और एक और भी था अप्रोक्स में थोड़ा सा, 82/26। अरे समझ पा रहे मत? 82/26। मैं वापस चलूं? अरे वापस चलूं क्या? ये मैं अगर अपने से बताता तो आपको शायद लगता कि मैं बता रहा हूं कुछ मनगढ़ंत, लेकिन ये विकिपीडिया या फिर कोई भी मैथमेटिकल जो साइट है वहां पर आप देखिएगा तो ये सब चीज के बारे में विशेष डिटेल मिलेगा। तो आपको आज से याद रखना है कि पाई क्या है? पाई क्या है? इरेशनल। जबकि 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 इन फॉर्म ऑफ PQ है, P/Q के फॉर्म में है, और पाई P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। इसका वैल्यू जो आता है सो आते जाता है, एंड नहीं होता है। क्लियर हुआ बात, मामला बाबू आज का? फिर देखो हमने आगे फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन को तो मैं पढ़ूंगा। फ्रैक्शन तो सभी जो पूर्णांक रैशनल नंबर है उस, या तो पूरा जो भी रैशनल नंबर है या तो पूरा पूरा अंक वाला है या तो फ्रैक्शन वाला है, पूरा पूरा अंक। सर फ्रैक्शन में और डेसिमल में क्या अंतर है? मैं बताऊंगा उसको, ठीक है, जब फ्रैक्शन और डेसिमल करेंगे तब। लेकिन फिलहाल समझिए, जो एज फ्रैक्शन अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 3/5 और 5/3, लेकिन 5/3 को लिख सकते हो 1 पूर्णांक 2/3। ये सब सारे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन सब लोग जानते हो कि कैसे लिखा है। मैंने क्या बताया? क्या डिफिनेशन किसी का याद करने के लिए बताया? नहीं, मैं केवल परिचय बता रहा हूं। क्या कि इसको बारे में अगर इरेशनल आए तो दिमाग में बात आ जाए कि वो हो ही ना इरेशनल, जगह अंतिम तक जाता है और कहीं एंड नहीं होता, यही ना जी, और रिपीट भी नहीं होता है। जबकि जो रिपीट होगा 5 5 5 5 5 है तो वो रैशनल हो जाएगा, काहे कि उसको लिख देंगे किसमें? P/। अच्छा, इसमें से बहुत बच्चा है सब पहली बार ये सुन रहा होगा, सुन ले तो हाल ही पढ़ा लिए तो, लेकिन पता नहीं लगता था। रैशनल इरेशनल तो ना एक जैसा लगता है, रैशनल इरेशनल बोलने में पता नहीं लगेगा।
तो जिनको भी नहीं पता लगता था, आज से ये समझ लेना है कि भाई रैशनल क्या है, पी बटा क्यू वाला जकरा की बटा में लिखते हैं, और इरेशनल जिसकी बटा में नहीं लिख पाते, डेसिमल में लिखते हैं और चलता जाता है। इसका अनुमानित मान किसमें, रैशनल में या डेसिमल में लिखाता है? अनुमानित मान। इरेशनल वाला को अनुमान से लिखा गया है, जैसे पाई का अनुमानित मान 22/7 और 355/113 और 82/26 या 41/13। क्लियर है? तो ये तमाम वैल्यू थे, सो कैसे वैल्यू है बाबू? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आपके सवाल मैं सबको स्पष्ट करता हूं, आपके अंदर चल रहे सवालों को जरूर मुझ तक छोड़ें। कहेगा निम्न में अपरिमेय कौन है? संख्या कौन नहीं है? अपरिमेय मतलब इरेशनल, रैशनल कौन नहीं है? मैं क्वेश्चन बना के आपको दूंगा, मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है? जितना नंबर पढ़ रहे हैं ना बाबू, वो सबका पहले डिटेल प्रैक्टिस करवाऊंगा, काम करने वाले हैं। आइए देखते हैं। हाँ, 2-3 बार करे और 3 से 4 बार ज्यादा आवाज दे, खुद पढ़ना है। तो स्विच देखो वहां है, ठीक है? क्लियर है सबको? क्लास ठीक लग रहा है आपको? बाहर जाके बताओ आई हो। देखिए, आप सभी बच्चों को, जो भी रिलेटिव हैं आपके, उनको समय से मेरे पास तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, और चाहते हैं कि वो नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ जो स्टैंडर्ड दिया जा रहा है आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के लिए पर्याप्त है। मैं हमेशा से दावा करते रहा हूं कि जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि पढ़ाऊंगा ही उतना जितना कि पूछेगा। समझ पा रहे बात? अरे समझ में आया कुछ बात? कितना तो बढ़िया से लगातार सुनते नहीं है तो लिंक फेल हो जाता है उनका, बीच में आप समझ नहीं पाते हैं, बगल वाला हंस रहा है, आप दूसरे के बदौलत हंसते हैं। आप हमेशा जिम्मेवारी हंसने या रिएक्ट करने का अपने ऊपर ही, ना कि बगल वाला बेंच हिला दिया तब आप हंसना शुरू, अच्छा हंसना है, हंसते हैं। अरे भाई, मेरी बातों को सुनिए और समझिए और हंसिए और उसके अनुसार से रिएक्ट कीजिए, तब पता लगता है कि आप जिंदा हैं क्लास में, नहीं तो मृत हैं। अरे समझ पा रहे हो बात? देखिए तुम मारल कहा थी। तो निम्न में से कौन अपरिमेय है? भाई बताइए। 22/7 है अपरिमेय, कि आपका पाई नहीं, मैं पहले पाई को लिखता हूं, पाई अपरिमेय है? अपरिमेय नहीं है। 22/7 अपरिमेय नहीं है, या कि √2 अपरिमेय नहीं है, या कि √3 अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? सबका वैल्यू अप्रोक्स में रहता है बाबू, लेकिन 22 वैल्यू, और सबको वैल्यू p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही ना इरेशनल। लेकिन हमरा वैसा वैल्यू चुन लिए जो कि इरेशनल नहीं हो, यानी कि रैशनल हो या कोई संख्या हो। तो देखो 22/7 क्या है? ये रैशनल है। अब आपको लड़ जाइएगा कि यही ना है, ये ना, इसका अप्रोक्स मान ये है, इसको कहा गया है इरेशनल, जबकि इसको कहा गया है रैशनल। क्लियर है? एकदम स्पष्ट क्लियर हुआ बात आज मामला कि जो, हाँ इनका सवाल है बढ़िया सा, ये कहते हैं कि सर पाई का मान रैशनल अगर पूछेंगे, रैशनल कोई कहेगा तो 22/7 कह देंगे, और इरेशनल कह देगा तो 3.14 कह देंगे। भाई साहब, पाई का मान कुछ एग्जैक्ट है ही नहीं, पाई रैशनल है। रैशनल कहने का मतलब सेंस जानना चाहिए कि वो कर इंडे ना होगा। 3.14 इज ए फिक्स नंबर, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बाबू। आए बाप, ये आपको समझ में नहीं आता है दैया। 3.14 इज 314/100 विच इज रैशनल, बट इरेशनल नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं इसे, और जकरा ना लिख सकते हैं इसे वही इरेशनल। और जब आप, यानी कि दशमलव में भी सब रैशनल होता है, हाँ है, ये छुच्छे रैशनल है। 3.5 इज रैशनल, चूंकि 3.5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अरे समझ रहे हो बात? P बटा Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। कोई और सवाल? मतलब कि इरेशनल है से इरेशनल है। पाई क्या है? काहे को? क्यों? क्योंकि उसको हम लिख ही नहीं सकते हैं किसी वैल्यू में, इतना बड़ा है। अभी तो दिखाएं कि जा रहा होता है सो जाइए रहा होता है,
कभी इंड नहीं होता उसका वैल्यू। नहीं है तो मन है तो कभी करके देखिएगा उसको, कभी इंड नहीं होता उसका वैल्यू। वो अलग नंबर है, वो 22/7 नहीं है, उसको 22/7 लोगों ने ऑब्जर्व करके अनुमानित लिखा है। 22/7 का भी जो वैल्यू है ना पाई का, उस तक नहीं पहुंचता है वो। अरे ठीक है, क्लियर है? किसी और का सवाल पाई के संबंधित? हमारा तो आज पत्ते ना लगे तबा कहाँ आए लियो, कभी उधर खोला थी। हे भगवान, ठीक है कहते दोस्तों के कवरेज एक लाइन में बोल देते हैं हम केवल क्या, कि पाई रैशनल है, पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन आपको अंदर अंदर कसक रह जाता कि आखिर क्यों। समझ पा रहे हैं बात? तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तमाम तामझाम हम खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? आइए, कहां तक पहुंचे हैं हम? अभी पहुंचे थे हम पूर्णांक तक। हालांकि विशेष चर्चा अगले एपिसोड में करें तो ज्यादा बेहतर है, एक ही दिन ज्यादा देर तक कुछ। और मैं शुरुआती कुछ क्लास आपको ऐसे कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद से फिर जब मैं रेगुलर करने लगूंगा एडमिशन, देन हाँ, बहुत बड़े सवाल सुनिएगा क्लास फिर से। अभी पाई रियल नंबर है या इमेजिनरी, आप बता दो क्या है? क्या है? अब कोई हाथ उठाए जो बताएगा कि क्यों। ना हाथ उठाइए वैसे नहीं, जो मन में, अरे अपना क्लासरूम है, जो मन में सो बोलिए। हाँ, क्या बताइए? हाँ, ये कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहचानने का तरीका ये भी बताए हैं, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। लेकिन आपको बताया गया है बाबू कि इमेजिनरी को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम सब इसका पार्ट किसका ही, सब रियल का, यानी कि अपरी में भी रियल, रैशनल भी रियल, ये रियल के घर में है हम, तो सब रियल, एक ही जात के हैं सब। हाँ, ये कर बेटा बेटा, फिर ये करे ऐसे ऐसे, दीज आर पार्ट्स ऑफ रियल नंबर, दीज आर अनदर फॉर्म ऑफ रियल नंबर। फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। कोई किसी का सवाल? कुछ समझ में आवे था ना सवाल से, लेकिन मैं अगले क्लास में जरूर आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि कौन क्या है। आज भर इतना ही, धन्यवाद। लड़कियां पहले निकलेंगे।